दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और ताज़ा तरीन और बेहतरीन अपडेट वाली वीडियो के अंदर, जहां पे आप सभी को बहुत सारी नई जानकारियां दी जाएंगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी को लेकर हो या फिर अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती के बारे में या फिर बात करें बीएड बनाम बीटीसी को लेकर और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की टीजीटी और पीजीटी भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी या फिर उसकी परीक्षा को लेकर इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा झटका लगा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं छात्रों को पहले से ही कहीं ना कहीं उम्मीदें देखने के लिए मिल रही थी। अब एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी को लेकर एक और बड़ा झटका लग चुका है। पहला झटका तो यही था कि जब भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ और चयन बोर्ड के माध्यम से परीक्षा कराने को लेकर कोई भी यहाँ से एक्टिविटी दिखाई नहीं दी। लगातार छात्र धरना प्रदर्शन करते रहे, अलग अलग प्रकार के अनशन देखते रहे। अभी भी वहाँ पे अनशन जारी है, लेकिन आप जानते हैं कि चयन बोर्ड परीक्षा की तारीखें घोषित करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा झटका देखने के लिए मिला, जिसके चलते टीजीटी और पीजीटी भर्ती पूरे तरीके से रुक गई, या फिर अगर ये कहा जाए कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के ऊपर रोक लग गई तो ये भी गलत नहीं होगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नए और पुराने आयोग के बीच में फंस चुकी है टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती। या तो इनको विज्ञापन जारी करना था तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते, पदों की संख्या को ही बढ़ा लेते। पदों की संख्या भी इन्होंने कम रखी, फिर परीक्षा भी नहीं करवाई और अब परीक्षा होने की संभावना और भी ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि चयन बोर्ड परीक्षा कराने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो यहाँ पे समय देखने के लिए मिल रहा है नए आयोग का, उसके चलते और ज़्यादा समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी परीक्षा की तारीखें घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक महाविद्यालयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर और उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती में नए और पुराने आयोग के बीच में उलझ गई हैं। दोनों ही भर्तियां अगस्त में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। अभ्यर्थी परीक्षा की तारीखें घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव मांग लिया है। ऐसे में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि ये भर्तियाँ जो जिनके आवेदन हो चुके हैं, क्या उनको पुराने आयोग के माध्यम से करवाया जाएगा या फिर नए आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में चर्चा तो ये भी है कि अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या टीजीटी पीजीटी भर्ती के साथ ऐसा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। 5000 मतलब लगभग आप सभी की जो भर्ती निकाली गई, पदों की संख्या ज़्यादा लिखी है लेकिन कम पद हैं, आप जानते हैं। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, अभी तक परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं। चयन बोर्ड के अंदर सभी सदस्यों के पद खाली हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा 8 अप्रैल को। नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई, तो इस बीच नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन की भी घोषणा हो गई है। ऐसे में भर्ती अब चयन बोर्ड और नए आयोग के बीच में लटक चुकी है। नीचे लिखा हुआ है, छात्रों के माध्यम से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, लगातार पोर्टल खोले जाने की मांग कर रहे हैं, परीक्षा की तारीख घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन चयन बोर्ड ना तो परीक्षा की तारीख स्पष्ट कर रहा है और ना ही पोर्टल खोलने के लिए तैयार है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के ऊपर पूरे तरीके से रोक सी लग चुकी है, चाहे वो नए आयोग की वजह से हो या पुराने आयोग की वजह से। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में। लेखपाल भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है एसटीएफ की जांच के बाद। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, पटवारी और लेखपाल परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ से मामला देखने के लिए मिला। लिखा हुआ है, अगर बात की जाए उत्तराखंड के अंदर पटवारी और लेखपाल भर्ती पेपर लीक हुआ था। बलिया के निवासी अनुभाग अधिकारी के माध्यम से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 8 जनवरी को ही पटवारी और इसके अलावा लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक हो गया था। आयोग के माध्यम से इसको लेकर कहीं ना कहीं जो जांच है वो सौंप दी गई थी और जांच के बाद में पता चला कि लगभग उनके पास में 41,000 से ज़्यादा रुपये जो बरामद हुए हैं। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि अधिकारी को निलंबित करते हुए पटवारी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यह परीक्षा 12 फरवरी को दोबारा से देखने के लिए मिलेगी। इन शॉर्ट ये है कि लेखपाल और पटवारी परीक्षा जो हुई थी उसको रद्द करते हुए अब ये जो परीक्षा होगी वो अगले महीने 12 फरवरी को दोबारा से करवाई जाएगी। तो पेपर आउट, पेपर लीक, धांधली, भ्रष्टाचार ये सिर्फ यूपी में नहीं पूरे देश के अंदर है।
चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। बीएड बनाम बीटीसी को लेकर केस खत्म हो चुका है। आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर बार बार सुनवाई पे सुनवाई जो चल रही थी वो अंत में ख़त्म हुई। कल कोर्ट के माध्यम से 4:30 बजे तक इस मामले को सुना गया और 4:30 बजे उठकर उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर अब बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी को बोलना है, किसी को बताना है, किसी को कुछ लिखना है तो लिखित में हमें अपनी बहस दाखिल कर सकता है। उसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो फ्राइडे तक देखने के लिए मिला है। अब सवाल ये है कि अब जो हार जीत का फैसला तो आप जानते हैं कि नहीं है, भविष्य का फैसला है, लेकिन अब किसको यहाँ से क्या मिलेगा, कौन जीतेगा, किसको यहाँ से फ़ायदा होगा इस कोर्ट केस का, अब इसका समय आ चुका है। क्योंकि कोर्ट के माध्यम से अपनी बहस सुरक्षित कर ली गई है, बस रिटन में बहस दाखिल होना बाकी है और उसके बाद में कोर्ट फिर इस मुद्दे को लेकर कंक्लूड करेगी, क्योंकि भाई कहाँ तक हम और किस मुद्दे पर हम फैसला कर सकते हैं, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो। तो ऐसे में अगर बात की जाए बहस के अंदर जो सबसे बड़ा आकर्षण का पॉइंट आप सभी को देखने के लिए मिला तो वो दो थे। चाहे अगर बात की जाए कपिल सिब्बल जी के माध्यम से की गई बहस हो या फिर पटवालिया जी के माध्यम से की गई बहस, दोनों ने अपने अपने तर्कों को रखा। पटवालिया जी के माध्यम से उनके तर्कों को काटने का भी प्रयास किया गया। हालांकि आप जानते हैं कि दोनों की बहस अलग अलग मुद्दों को लेकर थी। पटवालिया जी चाहते थे कि बीएड को प्राइमरी में रखा जाए और कपिल सिब्बल जी चाहते थे कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए। लेकिन इसका फैसला तो कोर्ट को करना है कि भाई किसको अंदर करना है, किसको बाहर करना है। लेकिन कोर्ट के माध्यम से जो सबसे ज़्यादा जो बहस को सुना गया या फिर समझा गया तो वो आप सभी को देखने के लिए मिला कपिल सिब्बल, इसके अलावा पीएस पटवालिया। इन दोनों की बहस के आधार पर अब जो अंतिम निर्णय है वो कोर्ट के माध्यम से लिया जाएगा। दोनों ने अपनी ओर से काफ़ी अच्छे तरीके से बहस की जो हो सकती थी। बाकी अगर कपिल सिब्बल थोड़ा और बहस करते बीटीसी की तरफ से 1-2 दिन, जैसा कि उम्मीद थी कि कल के दिन वो करते, लेकिन नहीं की होती तो शायद कुछ और चीज़ें भी स्पष्ट होती उनके माध्यम से। लेकिन अब जो हो गया उसके बारे में बात करने से अच्छा है आगे भविष्य में बात की जाए। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर फ्राइडे के बाद में ऑर्डर लिखना शुरू हो जाएगा कोर्ट के माध्यम से, जिसकी जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एट फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। बाकी इसको लेकर विश्लेषण से संबंधित वीडियो आप सभी को दे दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं 11,959 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में और इसके अलावा पीसीएस 2023 विज्ञापन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए एमपीपीएससी के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया 427 पदों के लिए राज्य सेवा परीक्षा एवं राज्य पंच सेवा परीक्षा 2022 के बारे में, जिसको लेकर आयु सीमा यहाँ पर लिखी हुई है। उम्मीदवार के पास में क्या क्या होना चाहिए, योग्यताएं भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोककर पूरा पढ़ लीजिए। आवेदन करने की तारीखें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अभ्यर्थी 9 फरवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर जाकर आवेदन से संबंधित विज्ञापन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 11,959 पदों पर होने वाली भर्तियों के बारे में। ये जो भर्ती आपको देखने के लिए मिलेंगी वो यहाँ पे आईटीआई और इसके अलावा और भी अलग अलग कंपनियों के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी, जिनको लेकर यहाँ से डाटा जारी कर दिया गया है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए 16 जनवरी से आईटीआई अलीगंज परिसर में रोजगार उत्सव लगेगा। इसका शुभारंभ किया जाएगा, जिसके अंदर 11,959 पदों पे जो भर्तियाँ या वो की जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।